एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे बड़े ड्राई रन की आज से शुरुआत करने जा रहा है भारत। देश के अलग अलग राज्यों में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचेंगे ड्राई रन का जायजा लेने के लिए। सुबह सुबह चेन्नई से तस्वीरें आ चुकी हैं। चेन्नई में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, ये जानने के लिए कि ड्राई रन किस तरह से किया जा रहा है। आपको याद दिला दें, दक्षिण भारत से ही सबसे पहले केसेस आने शुरू हुए थे। इस वक्त भी सबसे ज्यादा केसेस अगर किसी राज्य में केरल है तो शुरुआत चेन्नई से ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। देखिए, जायजा ले रहे हैं, वहां पर स्टाफ से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। ड्राई रन एक तरह का आप कह सकते हैं प्रैक्टिस होती है जिसमें तमाम प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी, लेकिन वो तमाम प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, वो तमाम प्रोसेस के तहत चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी कि जब वैक्सीनेशन होगा तो कैसे होगा। ड्राई रन इसलिए किया जाता है ताकि जब आप सीधे जमीन पर उतरे प्रोसेस के लिए तो जो भी खामियां हैं वो ड्राई रन में सामने आ जाए। दिल्ली के एम्स से हमारी सहयोगी अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, जयपुर रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल से मदीहा खान हमारे साथ जुड़ी हुई है, दिल्ली के मैक्स अस्पताल से ही अंजलि सिंह बनी हुई है, बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित हमारे साथ बनी हुई है, मुंबई से रेणु और पटना से निधि बनी हुई है। लेकिन क्योंकि तस्वीरें चेन्नई से आ रही है, सबसे पहले पिंकी, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं? और दक्षिण भारत के लिए चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा क्योंकि केरल अभी टॉप कर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा था कोरोना जब शुरू हुआ था तो किस तरह से दक्षिण भारत से कहीं ज्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे थे, और इसी को समझने के लिए जो है हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त चेन्नई पहुंचे हुए, जहां पर वो पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो है ये दूसरा ड्राई रन है और जिसे समझने की कोशिश की जा रही है। इसमें वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है, जब असल में वैक्सीनेशन आएगी तो आखिर किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को स्मूथली रन किया जाए, इसी का जायजा और इसी को कहीं ना कहीं तैयारी जो है हर राज्य आज करते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम बेंगलुरु के किम्स अस्पताल में मौजूद है और यहाँ की भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कुछ ही देर में यहाँ पर भी जो है ड्राई रन शुरू होगा। तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर आप देख रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू होगी असल में, तो सबसे पहले जो है जिसे वैक्सीनेशन लगाना होगा वो यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके बाद बेंगलुरु की तस्वीरें हम दर्शकों को आपके कैमरे के जरिए दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त चेन्नई में है, चेन्नई की तस्वीरें हम चाहते हैं कि दर्शकों को हम समझाएं। देखिए, किसी स्टाफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वो लोग जिनको ड्राई रन के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है, वॉलंटियर्स, उनसे बात कर रहे हैं। ये एक तरीका आम लोगों के बीच उस ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाने का भी है, विश्वास बहाली का भी है, क्योंकि कई तरह के भ्रम, कई तरह की अफवाहें देश भर में वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बीड़ा उठाया है। तो चेन्नई के अस्पताल में पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब ड्राई रन हो रहा है, इससे पहले भी ड्राई रन हुआ था और ये इसलिए किया जा रहा ताकि जब वाकई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो तो किसी भी तरीके की बाधा उसमें ना पहुंचे और सब कुछ एकदम सहूलियत के साथ आसानी से हो सके। देखिए, हमारे अलग अलग विंडोज में आपको तमाम रिपोर्टर्स दिख रहे हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं। सबसे पहले अजातिका का रुख करना चाहूंगी जो कि दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद है। अजातिका, वहां किस तरीके की तैयारियां हैं आज के ड्राई रन को लेकर? जी प्रतिमा, बताए कि इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में हैं और एम्स अस्पताल देश का सबसे ज्यादा बड़ा अस्पताल है और फिलहाल एम्स में जो ड्राई रन की तैयारियां हैं ये पूरी हो चुकी हैं और किसी वक्त भी ड्राई रन जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 11 जिले हैं और उन सभी 11 जिलों में किस तरीके से वैक्सीनेशन की स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह से वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाएगा, वितरण किया जाएगा, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब से कुछ देर में ड्राई रन जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कई सारे जो अंदर तैयारियां हैं, कई सारे जो स्टाफ हैं उनको भी बुलाया गया है। जो स्टाफ है वो सुबह से तैनात भी हैं, अंदर ड्यूटी भी लगाई गई है। आप नजर बनाए रखिए, हमारे और दूसरे सहयोगी भी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सीधे जयपुर चलते हैं, मनीष शर्मा वहां से मौजूद है। मनीष, आप अपने आसपास क्या तैयारियां देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जरा बताएं। जी विकास, अगर जयपुर की बात करें तो इस वक्त मैं ग्रामीण इलाके के जामडोली के पीएचसी में हूं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि 10 बजे इस शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये ड्राई रन शुरू होगा। 2 जनवरी के बाद ये दूसरा ड्राई रन है और ठीक उसी तर्ज पर जैसा कि पहला ड्राई रन हुआ था, अस्पताल के अंदर 3 कमरे बनाए गए हैं, जैसा हम शुरू से अपने दर्शकों को बताते रहे हैं। पहला होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन। ये तमाम वही रिहर्सल है जो 2 तारीख को हुई
थी, लेकिन इसको हम फुल ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। 25 वॉलंटियर्स का, जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं, चयन किया गया है। उन्हें इस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी कि मानो सचमुच की ही वैक्सीन लग रही हो। हालांकि किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा और तमाम तैयारियां इस जगह पर पूरी हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात आप मनीष कह रहे हैं, और यही है एबीपी न्यूज की खासियत कि न सिर्फ हम शहरी इलाकों में ड्राई रन कैसा चल रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी आपको ताकीद दे रहे हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाके से मनीष हमारे साथ बने हुए। आइए मुंबई लिए चलते हैं आपको। रेणु, मुंबई तो एपिसेंटर बन गया था महाराष्ट्र का, अब जाकर हालात वहां पर सामान्य हुए हैं। रेणु हमारे साथ जुड़ेंगी, इससे पहले पटना आपको लिए चलते हैं। निधि, क्या स्थिति वहां पर? कुमकुम के आज पटना में भी 3 जगह पर ड्राई रन किया जाना है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरे बिहार में पिछले 24 घंटे में 377 कोविड के केसेस आए हैं और आज मैं पारस हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए कि तैयारियां जो है, तैयारियों को देखकर समझ सकते हैं कि आज अंतिम रूप दिया जा रहा है ड्राई रन को भी, मॉक ड्रिल को भी। और यहाँ पर वही प्रोसेस है, वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत अगर कोई वैक्सीनेशन का डोज लेने जाता है तो उसको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और फिलहाल देखिए पूरी की पूरी मेडिकल टीम जो है वो यहाँ लगी हुई है काम में कि एक एक करके जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको ड्राई रन के लिए जाना है वो लोग आएंगे तो क्या कुछ उनको पहले, सबसे पहले कहाँ बिठाया जाएगा। ये वैक्सीनेशन एरिया की तस्वीर देख रहे हैं और ये वैक्सीनेशन एरिया में पूरी तैयारी जो है हो चुकी है। पेपर जो लिस्ट है कर्मचारियों के वो भी तैयार कर लिए गए हैं। तो 10 बजे के करीब आसपास का जो समय है वो एक निर्धारित किया गया है ड्राई रन के लिए और सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेडिकल के वो इसी पारस हॉस्पिटल के ही हैं जो आज आएंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि कल जब मंगल पांडे की बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्री की तो उन्होंने कहा था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया जाए, यानी कोविड की जो वैक्सीन आएगी तो डोज उन लोगों को भी पहले दिया जाए। तो ये कुछ तैयारियां बिहार में की गई है और आज बिल्कुल साफ सुथरा करके एकदम तैयारियां ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। निधि, लगातार बता रहे हैं कि एक लिस्ट बकायदा तैयार की गई है कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से किसे पहले कोरोना की वैक्सीन और डोजेस दिए जाएंगे। अंजलि का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अंजलि, वहां किस तरीके की तैयारियां हैं? जी देखिए प्रतिमा, आपको मैक्स अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज पूरे देश भर में ये ड्राई रन हो रहा है और ड्राई रन इसलिए भी ये ज्यादा अहम है। देखिए इमरजेंसी इस्तेमाल को वैक्सीन की जो मंजूरी मिली उसके बाद ये पहला ड्राई रन माना जाएगा, यानी 2 जनवरी को ड्राई रन हुआ और उसके बाद तो पहले ड्राई रन में जो गलतियां हुई उसके बाद वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर तो ये बेहद अहम हो जाएगा क्योंकि जल्द ही वैक्सीन दी जाएगी। और आपको बताएं, देखिए वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं तो मैक्स अस्पताल में इस तरह के ये जो होर्डिंग्स हैं ये लगाए गए हैं, पूरी तरह से प्रोसेस को समझाया गया है और लगातार ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो सेफ है। तो लोगों में जो भ्रम है उसको दूर करने की भी कोशिश इस तरह के स्टैंडीज जो हैं वो लगा के की जा रही है। पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। ये जहां पर हम बाहर खड़े हैं दरअसल ये वेटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है और इसके साथ ही जो अलग अलग इसके बाद जो वैक्सीनेशन रूम होता है और फिर ऑब्जर्वेशन रूम होता है, जो प्रक्रिया हम पहले भी अपने दर्शकों को समझा चुके हैं, वो पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं। जल्द ही यहाँ पर ड्राई रन शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन भी आएगी और लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। जी अंजलि हमारे साथ थी दिल्ली के साकेत के पास मैक्स हॉस्पिटल से। इसके अलावा हमारे साथ मदिया खान भी जुड़ गई हैं जो कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल से हैं और रेणु मुंबई से जुड़ गई हैं। लेकिन मैं निधि का रुख करना पहले पसंद करूंगा क्योंकि निधि ने एक बड़ी बात कही थी। निधि ने बात कही कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं यानी कि विधायक और सांसद हैं उनको अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ प्राथमिक सूची में शामिल किया जाएगा। निधि, अभी तक ये कहीं भी नहीं था। 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले उनको वैक्सीन लगनी थी, ये कहां से बीच में आ गए कि विधायक और सांसदों को पहले लगाई जाएगी वैक्सीन? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ये बात की जा रही थी कि जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड में दिन रात फ्रंट लाइन पर रह करके जिन लोगों ने काम किया उनको वैक्सीन पहले दिया जाए। लेकिन कल जब बैठक हुई, खुद मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वो सिवान में मौजूद थे, सिवान जिले में, तो वहाँ पर उन्होंने चर्चा में, बैठक में अपनी बात रखी कि जनप्रतिनिधि जितने हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और इसके अलावा जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जनप्रतिनिधियों को लेकर, यानी कि जिसमें विधायक हो, मंत्री हैं, सांसद है, ये सभी प्राथमिकता लिस्ट में क्यों आए, तो इसको लेकर सवाल तो हो रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने एक आधार रखा है, अपनी बातचीत रखी है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन उनका कहना था कि हमने अपनी बात रखी है, एक चर्चा जो है वो छेड़ा है।
बिल्कुल, और शुरुआत से ही वैक्सीन में बिहार को लेकर तो अलग तरह का कौतूहल है। चुनावी वादा है कि वहां सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी, तो फिर क्या ये अलग तरह का विवाद नहीं पैदा कर देगा, या फिर विश्वास बहाली के लिए विधायक और सांसदों को इंक्लूड किया गया है? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण पर सबसे बड़े ड्राई रन का दूसरा अध्याय आज से शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री खुद चेन्नई पहुंचे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। दिल्ली से हमारे साथ मदीहा बजी हुई है, इसके अलावा मुंबई से रेणु हमारे साथ बनी हुई है। मदीहा, मैं आपके पास आऊंगी, काफी देर से आप दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुंबई का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए जरूरी है रेणु कि अब जाकर मुंबई में हालात ठीक हुए हैं, नहीं तो वो तो एपिसेंटर बन गया था महाराष्ट्र का, इसीलिए वहां पर जरूरत भी ज्यादा है और उम्मीद है कि तैयारियां भी तेज होंगी। जी कुमकुम, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई साफ तौर पर कोरोना कैपिटल बना रहा है, अब उसी स्तर पर तैयारी भी वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पे की जा रही है। प्रक्रिया जो है वो सामान्य होगी, जिस तरीके से सभी राज्यों में किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद फिर आप एक कोविन ऐप के थ्रू आप वैक्सीनेशन सेंटर में आते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है और उठाया भी जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद आखिर आप कितने स्वस्थ होंगे और आपके शरीर में किस तरीके के बदलाव होंगे, तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है बीकेसी में की गई है। बीकेसी ये वो सेंटर है जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, यदि उनके शरीर में किसी तरीके का रिएक्शन होता है या किसी तरीके का अन्य जो रिएक्शन है वो देखे जाते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर आईसीयू वार्ड खासतौर पर तैयार साफ तौर पर तैयारियां देखी जा सकती हैं। मदीहा खान दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली में जब कोरोना की नए स्ट्रेन आने लगे तो एक नए तरह का डर था लोगों के भीतर, अब तैयारियां किस तरीके की मदीहा? प्रतिमा, देखिए इस वक्त बताएं तो कस्तूरबा गांधी अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं। पुरानी दिल्ली में ये अस्पताल आता है। सबसे पहले दिखाएंगे कि गेट से ये थोड़ी ही दूरी पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है। मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, माफी के साथ। इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம முதலமைச்சர் சார்பிலும் தமிழ்நாடு மக்களின் சார்பிலும் மாண்பு சுகாதாரத்துறை அமைச்சரின் சார்பிலும் மாண்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களை இந்த நாடு அளவில் இந்த என்டையர் கண்ட்ரி when dry run is being done, தமிழ்நாட்டில் 38 இடங்கள் மாண்பு முதலமைச்சர் dry run அதை நேரடியாக டெல்லியில் डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त चेन्नई में हैं, जहां पर वो थोड़ी देर में प्रेस से मुखातिब होंगे। हमारे साथ मदीहा खान भी कस्तूरबा गांधी अस्पताल से बनी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।